दोस्तों, विश्व में तो चर्चा है ट्रंप पर गोली चलने की। विश्व में चर्चा है अमेरिका, इजराइल, ईरान की लड़ाई की। लेकिन अगर भारत की बात कर लें तो बंगाल का चुनाव, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या होगा, ममता रहेंगी, जाएंगी, बीजेपी आएगी, इन सब चीजों को लेकर के जिनको थोड़ी भी समझ है और नहीं है, वो लगातार सुर्खियों में, कयासों में, मिलने जुलने वालों में यही बात कर रहे हैं। पहले चरण को चुनाव हो चुका, वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। क्या दूसरे चरण की 142 सीटें बंगाल की सत्ता की चाबी बनेंगी, या पहले चरण में कुछ ऐसा हुआ है जो सरकार की बनाने की तरफ बढ़ चुका है? 29 अप्रैल, ये तारीख सिर्फ एक डेट नहीं है, ये तारीख बंगाल की सत्ता का भविष्य तय कर सकती है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा या अंतिम चरण अब पूरे फाइनल पर है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए, 92% के ऊपर। अगर देखा जाए तो शिक्षा, गैर शिक्षा और मतदान के प्रति जागरूकता के सारे मापदंड इस परसेंटेज के आगे टूट जाते हैं। स्वागत योग्य बात भी है। और अब बारी है 142 सीटों की। वही 142 सीटें तय करेंगी कि सरकार की चाबी 4 मई किसके नाम, क्योंकि 2021 का परिणाम 2 मई को आया था और ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी। एक तरफ सत्ताधारी दल अपने किले को बचाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसी किले में सेंध ही नहीं बल्कि चिर परिचित कांग्रेस और वामपंथ को धूल चटा के आमने सामने अगर बात करें चुनाव में तो सरकार यानी टीएमसी ममता और विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह पूरी टीम के साथ। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सीटों की सत्ता का असली गेम चेंजर माना जा रहा है। कौन बनाएगा बढ़त, किसकी होगी चाबी सरकार की और किसकी होगी मुश्किल, जानेंगे पूरी कहानी। इसलिए इससे अंत तक बने रहिए, देखते रहिए यूनाइटेड भारत। अब एक बार 2021 का आंकड़ों क्या कहते हैं उस पर थोड़ी नजर डालेंगे तो पता चलेगा। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर बेहद साफ नजर आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों पर टीएमसी को जबरदस्त जीत मिली थी, 123, यानी विपक्ष के हाथ में सिर्फ 18 और एक सीट अन्य दल के खाते में। दोस्तों, यह आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, बल्कि मजबूत जमीनी पकड़ या ममता की क्षमता। जो बंगाल में एक बात कही जाती है, आपने कई बार यह नारा सुना होगा कि ममता एक नारी सब पर भारी, लेकिन हालात बदलते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का दावा है अगर भी निष्पक्ष माहौल मिला तो बड़ा उलटफेर संभव है। वहीं सत्ताधारी दल का भरोसा अपने मजबूत संगठन और पिछले रिकॉर्ड पर टिका है। उनका दावा है वे न सिर्फ किला बचाएंगे बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, बीजेपी को पिछले से कम सीटों पर मजबूर करेंगे। ऐसा उनका लगातार अब रैलियों में उनके भाषण सुने जा रहे हैं। जैसा कि दूसरे चरण की 142 सीटें 8 प्रमुख चुनावी जिलों में है फैली हुई। इनमें शामिल है कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, हुगली और पूर्व वर्धमान। इन जिलों का सीट वितरण इसे एक तरह से मिनी बंगाल बना देता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के वोटर है, जैसे शहरी वोटर, ग्रामीण मतदाता, औद्योगिक क्षेत्र, सीमावर्ती इलाकों के लोग मौजूद हैं। यही विविधता इस चुनाव को जटिल बनाती है, क्योंकि यहाँ कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, बल्कि वोटिंग पैटर्न तय होता है और वोटिंग पैटर्न ही सत्ता बनाता और बिगाड़ता है। दूसरे चरण को हाई प्रोफाइल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बड़े नेताओं की मौजूदगी निभा रही। सबसे ज्यादा चर्चा एक सीट की हो रही है, वो है भवानीपुर सीट। यह सीट ममता का निवास भी है, जो कि मैं लगभग 25 वर्षों से जानता हूं उस क्षेत्र को। काली घाट मंदिर की सड़क के ठीक इस पार ममता का घर है, पुश्तैनी मकान है और वो क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा। ये सीट पूरे चुनाव का केंद्र बन चुकी है। यहाँ मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, और इस बार तो एक और बड़ा बदलाव है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद करीब 51,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 21% बताई जा रही है। ये बदलाव सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है और इसकी चर्चा पूरे राज्य में, खाली भवानीपुर में नहीं है बल्कि पूरे बंगाल में इस बात की चर्चा है
कि एसआईआर के माध्यम से जो वोटर कटे हैं उनका भी असर इस बार इन चुनाव परिणामों में दिखेगा, यानी 4 मई को दिखेगा। रैलियां, पदयात्राएं, रणनीतिक बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं पहले चरण में हुई लगभग 92% से ज्यादा के रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है कि सरकार रहेगी, सरकार जाएगी। वोट पक्ष में, वोट विपक्ष को, दोनों पार्टियों का अपने अपने दावे हैं कि सरकार को गिराने के लिए जनता ने इस तरह वोट दिया है। दूसरी तरफ कहना है कि बांग्ला अस्मिता को बचाने के लिए, ममता के लिए महिलाओं ने और बाकी सबने वोट दिया है। अब देखना, क्योंकि चीजें बंद हैं, ईवीएम में कैद हैं, इसलिए हम सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं जो नेताओं का बयान है या जो चुनावी चर्चा है। बीजेपी खेमे में इस तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है, उससे विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है, जबकि पार्टी इससे जमीनी सच्चाई और डेटा आधारित दावा मान रही। हाई वोटिंग परसेंटेज को बीजेपी कहती है कि हमेशा बदलाव की लहर से इसको जोड़ा जा सकता है। वहीं टीएमसी का कहना है कि मजबूत लामबंदी बता रही है, यानी एक ही आंकड़ा लेकिन 2 अलग अलग दावे। दूसरे चरण की 142 सीटें सिर्फ चुनाव का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे राज्य की सत्ता का भविष्य तय करने वाली निर्णायक कड़ी है कि यहाँ का वोटिंग पैटर्न मौजूदा सरकार में पहले एक पे पकड़ बनाए रखने, या ये कहिए कि ममता को 200 तक पहुंचाने में इस 142 सीटों का पूर्व में बड़ा योगदान रहा है। इन सीटों की खासियत यह है कि यहां तक एक का रोड और बैंक मौजूद है। शहरी, मध्यम वर्गीय, ग्रामीण मतदाता, औद्योगिक बेल्ट, अल्पसंख्यक समुदाय, यही विविधता इस चुनाव को और रोमांचक बनाती है। दोस्तों, दूसरी बात यह तय है कि जहां पर देश की आजादी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद ज्योति बसु के नेतृत्व में वामपंथ और वामपंथ के जबड़े से जिस तरीके से ममता ने पिछले 15 साल, क्योंकि 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री के सशक्त दावेदारी, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी 21 के बाद 26 में अगर 1 to 1 है, सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए चुनाव लड़ रही है या देख रही, तो बाकी कांग्रेस को लेकर के, वामपंथ को लेकर के लोगों में ऊहापोह की स्थिति भी नहीं है, 0 सीटों की भी चर्चा नहीं है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। मजे की बात यह है कि सबका ध्यान बंगाल के चुनाव पर है, सबका ध्यान इस अंतिम चरण पर है। 4 मई से पहले 29 तारीख को होने वाले वोटिंग परसेंटेज पर है और 4 मई के परिणाम पर है। ममता रहेंगी, ममता जाएंगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि अन्य राज्यों के तरीके से, जिस तरीके से बड़े शहर, लोग एक वक्त था जब याद करते थे मुंबई और कलकत्ता का बहुत पिछड़ गया है, और पिछड़ने के पीछे वामपंथ और टीएमसी का जंगल राज या और बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप आपको देखने को मंचों पर मिले होंगे। जनता क्या चुनती है, जनता क्या तय करती है, ये आपको देखना होगा। देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि 29 तारीख के वोटिंग के बाद और 4 तारीख के परिणाम, इस पर हमारी नजर बनी होगी। कोशिश होगी कि सबसे पहले परिणाम आप तक पहुंचे। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।